तो 2003 में हाई कोर्ट में केस स्टार्ट होता है और सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट की टीम बुलाई जाती है कि अब जो साइंटिफिक तरीके हैं और जो फैक्ट्स हैं उनको ढूंढा जाने लगता है। तो 12 मार्च 2003 को ASI की टीम सर्वे स्टार्ट करती है। पहले GPR सर्वे किया जाता है, मतलब कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। इसमें बिना कोई गड्ढा खोदे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो भेजी जाती हैं, तो उससे पता चलता है कि जमीन के अंदर कुछ है कि नहीं, और उसके हिसाब से खुदाई होती है। ऐसा नहीं होता कि एक तरफ से अगर सर्वे स्टार्ट हो गया तो सारी की सारी जमीन खोद दी जाती है। तो पहले GPR सर्वे किया गया था, उसके बाद जहां जहां इमेजेस आई थी वहां पे 6 महीने तक खुदाई चलती है। ट्रांसपेरेंसी के लिए 2 जुडिशियल ऑफिसर्स को रखा जाता है। जितने टाइम सर्वे होता है पूरे टाइम वो लोग वहीं रहते हैं और एक क्लियर इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि GPR में भले ही कुछ भी आए, लेकिन किसी भी कीमत पे गर्भगृह वाला जो एरिया था जहां पे रामलला विराजमान थे उसको नहीं छेड़ना है, वहां पे खुदाई नहीं करनी है। अब इसके बाद ASI की रिपोर्ट आती है। तो पहली चीज इस रिपोर्ट में ये बताई जाती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक स्ट्रक्चर मिला है, लेकिन वो इस्लामिक नहीं है। दूसरी चीज इसमें ये बोली जाती है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिले हैं जिससे ये लगता है कि पहले यहाँ पे कोई प्राचीन मंदिर रहा हो। और तीसरी चीज ASI ये बोलती है कि हम ये तो कंफर्म नहीं कर सकते कि जो बाबरी मस्जिद बनाई गई है वो राम मंदिर को तोड़ के ही बनाई गई है कि नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि बाबरी मस्जिद को खाली जमीन पे नहीं बनाया गया था। अब इधर ये सारी चीजें चल रही थी, वहीं पे विवादित जमीन जो थी, वहीं लश्कर तैयबा के 5 आतंकी अटैक करने के लिए घुस जाते हैं। 5 जुलाई 2005 को टेम्परेरी जो मंदिर बनाया था उस पे ये लोग अटैक करने का ट्राई करते हैं। इसमें एक सिविलियन की जान चली जाती है, कई लोग जख्मी हो जाते हैं, लेकिन CRPF इन 5 आतंकियों को मार देती है। अब इसके बाद 2010 में ये सारे प्रूफ देखे जाते हैं, दोनों ग्रुप्स अपनी अपनी दलीलें देते हैं और 2010 में हाई कोर्ट सारी चीजें देखने के बाद अपना फैसला सुनाता है। इस जजमेंट में कोर्ट कहता है कि हाँ, उस जगह पे रामलला का जन्म हुआ था और बाबरी मस्जिद के नीचे कोई भी इस्लामिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई चीज नहीं मिली है। दूसरी चीज, हाई कोर्ट 2.77 जो डिस्प्यूटेड लैंड था उसको 3 पार्ट में बांट देती है और सेंट्रल एरिया जो था वो राम जन्मभूमि न्यास यानी खुद राम भगवान को दिया जाता है। दूसरे हिस्से में राम चबूतरा और जो सीता रसोई थी वो निर्मोही अखाड़ा को दिया जाता है और तीसरा जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाता है। अब ये डिसीजन तो आ जाता है, लेकिन इस डिसीजन से कोई भी जो पार्टी थी वो खुश नहीं थी और इसकी वजह से 2011 में ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो शुरू के 6 साल तो इस पर सुनवाई नहीं की जाती है। फिर अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्टार्ट होती है, जिसको ये 5 जज देखते हैं। सबसे पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये जो हाई कोर्ट का फैसला ये सही नहीं है, तो वो इस पे स्टे लगा देता है और फिर सुप्रीम कोर्ट सारी चीजें देख के अपना फैसला सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4 चीजों पे बेस्ड था। पहला, ASI की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट मानी, जिसमें यह निकल के आया था कि मस्जिद से पहले वहां पे नॉन इस्लामिक ढांचा था। तो इससे सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो मेन क्लेम था कि मस्जिद खाली जमीन पे बनाई गई थी वो वीक हो गया था। दूसरा था इंग्लिश ट्रैवलर्स, जो शुरू में हमने डिस्कस किए थे कि अंग्रेज आए थे तो उन्होंने ट्रैवल नोट्स बनाए थे, जो कि कोर्ट के अंदर एक रिटन प्रूफ की तरह उन्होंने काम किया, जिसमें किस तरीके से पूजा होती थी, राम के बारे में क्या क्या बात हुई थी, वो सारी चीजें थी। तीसरा था एडवर्स पोजेशन। हिंदुओं ने विवादित जो जगह थी वहां पे कभी भी पूजा करना रोका ही नहीं और कोर्ट के अंदर पोजीशन जो होता है वो किंग होता है। अगर मिट्टी भी पड़ी थी तो मिट्टी के ऊपर भी पुजारियों ने पूजा की, लेकिन पूजा को रोका नहीं। और वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम जो थे वो ईयर 1934 हो या फिर 1949 के बाद से वो वहां पे नमाज पढ़ने गई नहीं। चौथी चीज थी क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। जैसे कोर्ट के जजमेंट के पेज नंबर 1029 पे भी पढ़ना आप, उसमें जज विटनेस परम हंसराज से कहते हैं कि आपको ये नहीं लगता कि जो सेंटर एरिया है जहां पे आप कह रहे हो कि रामलला का जन्म हुआ है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि क्या पता कुछ हाथ साइड में यानी कि लेफ्ट में या फिर कुछ हाथ राइट में वहां पे जन्म हुआ हो। तो वो कहते हैं कि एक उंगली भी इधर उधर नहीं, एग्जैक्ट जो मस्जिद थी उसका जो सेंट्रल डोम है उसके अंदर गर्भगृह है जहां पे रामलला विराजमान है, एग्जैक्ट वहीं पे है और इसमें 1% भी डाउट नहीं है। तो जितने भी पुजारी आए कोई भी अपनी बात से हिला नहीं। तो ये सारी चीजें देख के 9 नवंबर 2019 को फैसला आता है 2.77 लैंड पूरा का पूरा रामलला विराजमान यानी कि राम भगवान को दे दिया जाता है। ना तो निर्मोही अखाड़ा को ना ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाता है, पूरा का पूरा रामलला विराजमान को जाता है। एक तरह से राम भगवान को ही जमीन दे दी गई थी और सुन्नी वक्फ बोर्ड जो था उसको 5 एकड़ जमीन डिस्प्यूटेड लैंड जो था उससे 25 किलोमीटर दूर एक धानीपुर विलेज है अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे दे दी जाती है। निर्मोही अखाड़ा जो इतने सालों से केस लड़ रहा था उसको कुछ नहीं मिलता है। अब आप इसमें यह भी कह सकते हैं कि रामलला विराजमान जो है उनको पूरा एरिया मिल गया, लेकिन उसको मैनेज कौन करेगा, वहां पे जो कंस्ट्रक्शन का काम होगा वो कौन कराएगा। तो इसके लिए ये जो 2.77 एकड़ एरिया है, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं, पूरे 67.7 एकड़ की बात नहीं कर रहा हूं। तो इस 2.77 एकड़ डिस्प्यूटेड लैंड के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो हुआ, जिसमें यह हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इसको 15 मेंबर मैनेज करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस ट्रस्ट में एक मेंबर निर्मोही अखाड़ा का भी रखना होगा। तो इन 15 लोगों में एक निर्मोही अखाड़ा के मेंबर थे,
बाकी के जो लोग थे वो स्पिरिचुअल लीडर, गवर्नमेंट के जो अपॉइंटीज होते हैं, ये सब थे। तो अभी राम मंदिर का जितना भी काम देखा जा रहा है वो सारा का सारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है वो करवा रहा है। और ये जो बाकी का ये जो ग्रीन एरिया है, इसके डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है, इसको धार्मिक स्थल की तरह डेवलप किया जाएगा। जैसे वैष्णो देवी में श्रद्धालु आते हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाता है, ठीक वैसे ही किया जाएगा। अच्छा, इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एक चीज और हुई थी। तो जब ऐसे जजमेंट दिए जाते हैं तो उसमें हमेशा एक ऑथर होता है, यानी कि जिसने सारे जजेस के एस्पेक्ट्स और ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए जजमेंट लिखाया है। लेकिन राम मंदिर जजमेंट में ऑथर का नाम कभी डिस्क्लोज ही नहीं किया गया। अगर आप जजमेंट के आखिरी में देखोगे, एक एडेंडम है जिसका फॉन्ट भी अलग है, जिसमें 5 में से एक जज ने मेजॉरिटी डिसीजन को मानते हुए अपनी एकदम अलग रीजनिंग दी है, जिसे लीगल भाषा में कॉन्करिंग जजमेंट बोलते हैं। और उसमें यह लिखा है कि डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर भगवान राम मंदिर का है हिंदू बिलीव्स के हिसाब से। अभी करंट की बात करें तो 5 अगस्त 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन और भूमि पूजन करवाया था।